चावल की रोटी। नेहा की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो मुंबई से अपने गांव लौट आती है। मुंबई में रहने के कारण नेहा बाहर के तौर तरीके सीख जाती है। नेहा, ओ नेहा, समय देखा है, अब उठ भी जा, 12 बज गए हैं। ये लड़की भी ना। ओ माँ, सोने भी दो ना, अभी तो 12 ही बजे। हे भगवान, 12 बज गए और ये कहती है अभी 12 ही तो बजे हैं। अरे अब चल, उठ भी जाना बेटा। नेहा फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर निकलती है और मोबाइल चलाने बैठ जाती है। हे भगवान, इस लड़की को कौन समझाए। एक तो इतनी लेट उठती है और उठते ही मोबाइल में घुस जाती है। ओह मॉम, जस्ट चिल ना, कितना चिल्लाओगे, अब चुप ही हो जाओ। जरा कुछ बनाना भी सीख जा बेटा, सिर्फ बैठकर खाने से कुछ नहीं होता, बनाना भी आना चाहिए, जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं आता। मैं और खाना बनाऊंगी ये मुझसे कभी नहीं होगा मॉम। चल अब थोड़ा चाय ही बनाकर ला दे, मैं थक गई हूँ, अच्छी सी चाय पिला दे मुझे। नेहा चाय बनाने किचन में चली जाती है, पर उसे चाय बनाना तो आता ही नहीं। वो मन ही मन सोचती है, अब मैं ये चाय कैसे बनाऊं, मुझे तो चीनी किसे कहते हैं ये भी पता नहीं है। नेहा चाय बनाकर अपनी माँ और पापा को देती है। तभी उसके पापा नरेश चाय पीते ही कहते हैं, छे, ये क्या डाल दिया है तुमने इस चाय में? लगता है चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया है। ये क्या किया नेहा तुमने? एक कप चाय तक बनाना नहीं आता, चीनी की जगह नमक डाल दिया। हे भगवान, इस लड़की का क्या करूं मैं। ओह मॉम, अब जो बना है उसे पी लो फिलहाल, मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, रात तक आ जाऊंगी। नेहा, ए नेहा! मंजू गुस्से में चिल्लाती रहती है, पर नेहा चली जाती है। उसके जाते ही मंजू के घर शीतल पड़ोसन पहुंच जाती है। वो नेहा को बाहर जाते देख लेती है। अरे नेहा की माँ, क्या बात है? मैंने अभी अभी नेहा को तो बाहर जाते देखा। अब क्या कहूँ शीतल बहन, इस लड़की को कौन समझाए, मैं इसके पीछे ना पागल हो गई हूँ। मंजू बहन, तुम इतना परेशान ना हो, समय के साथ वो भी सब कुछ सीख जाएगी, अभी बच्ची है वो। अच्छा, अभी वो बच्ची है, 22 साल की हो गई है और तुम कहती हो बच्ची है। अब नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? मंजू बहन, तुम उसे अच्छे से समझाओ तो वो समझ जाएगी, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है। अब तू ही अपनी बेटी नैना को देख ले, उसे घर का सारा काम आता है, जरा सा उसके बारे में नेहा का बोला तो भड़क जाती है। मेरी बेटी तो है ही लाखों में एक। ठीक है मंजू बहन, मैं फिर कभी आती हूँ। शीतल के जाने के बाद मंजू परेशान हो जाती है। हे भगवान, मैं इस लड़की का क्या करूं, इतनी बड़ी हो गई है, घर का कोई काम नहीं आता और दिन भर सिर्फ दोस्तों के साथ बिजी रहती है। रात होती है, नेहा घर वापस आती है। तभी नेहा के पिता नरेश कहते हैं, नेहा, इतनी देर रात तक तुम कहाँ थी? बोला तो था शॉपिंग भी जा रही हूँ। सुधर जाओ नेहा, वरना तुम बहुत पछताओगी। तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर कितनी परेशान है। मॉम तो खामखा मेरे पीछे परेशान रहती है, मॉम को बोल दीजिएगा कि ज्यादा परेशान ना हो। नेहा अपने पिता की एक भी नहीं सुनती और अपने रूम में चली जाती है। सुबह होती है, तभी उसकी माँ, तो मेरे साथ चल, आज मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगी, चल मेरे साथ। माँ, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो, छोड़ो मेरा हाथ। कहा तो कि आज मैं तुझे खाना बनाना सिखा कर रहूंगी, अब चुपचाप चल मेरे साथ, ज्यादा बहस नहीं चाहिए। मंजू नेहा को किचन में ले आती है और नेहा को आटा गूंथने के लिए कहती है। क्या कहा? खाना? वो भी मुझसे बनवाओगी? अपनी ये सोच भी कैसे लिया मॉम, मुझे ये खाना वाना बनाना नहीं आता। इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं सिखाती हूँ। क्यों मॉम, क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो? मैं एक अच्छी पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ। ये मॉडर्न रहने से ना कोई लड़का शादी नहीं कर लेगा। तुझे कोई काम नहीं आता, जरा देख शीतल की बेटी को, उसे घर का सारा काम आता है और तुझे कुछ भी नहीं। उफ़ो मम्मा, ये क्या शीतल की बेटी लगा रखा है। मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, मैं आजकल की लड़की हूँ, कोई गवाह नहीं हूँ। जब ससुराल जाएगी ना, तब तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी, ये जो मॉडर्न बन के घूमती रहती है। मंजू उसे आटा निकाल कर देती है। ये ले आटा और इसे अच्छे से सान। मैं ये आटा सानूंगी? नो 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 मॉम, प्लीज़, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। मेरे कितने लंबे लंबे नेल्स है, देखिए टूट जाएंगे वो। नेहा तो भाई किचन से अपने रूम में चली जाती है। ये सब देखकर मंजू और नरेश नेहा के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लड़की कब सुधरेगी? शादी करने की उम्र हो गई है, न जाने कब इसे अकल आएगी।
मैंने नेहा के लिए एक अच्छा लड़का देखा है, क्यों ना मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। वो सब तो ठीक है, पर नेहा को घर का कुछ काम तो आना चाहिए कि नहीं? वो ससुराल में कैसे कुछ कर पाएगी? इस मामले में क्यों ना मैं नेहा से एक बार बात कर लूं। तभी मंजू नेहा को पुकारते हुए कहती है, नेहा, तुमसे कुछ बातें करनी है, जल्दी आओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दूंगा। आपका मतलब है शादी? पापा मैं शादी करूंगी? ना, अभी तो मैं घूमना फिरना चाहती हूँ। आप मुझे कहीं और कैद करवाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, इस लड़के से तुम्हारी शादी होकर रहेगी। और सुनो, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, थोड़े अच्छे से कपड़े पहन कर आना। सुबह होते ही मंजू नेहा को तैयार कर देती है और कुछ ही देर में लड़के वाले आते हैं। आइए आइए, नमस्ते, मैं आप ही का वेट कर रहा था। नमस्ते नमस्ते। आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। इतने में लड़की वाले नेहा को बुलाते हैं और नेहा को देखकर नेहा से कुछ सवाल करते हैं। आप कितने तक पढ़े हो और आपको क्या क्या आता है? खाना वाना तो बना लेती हो ना? खाने का नाम सुनकर मंजू हड़बड़ाकर नेहा के बदले जवाब दे देती है, हाँ हाँ, मेरी बेटी सब कुछ जानती है। उसे तो घर के सारे काम आते हैं। अच्छा, तब तो ठीक है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? मंजू ने झूठ बोलकर ये रिश्ता तय कर दिया। उनके ससुराल वालों को ये पता नहीं चला कि नेहा को घर का कोई भी काम नहीं आता। चलो, अब तो रिश्ता पक्का हो गया, अब तो शादी की तैयारी करनी होगी। पर माँ, मुझे कुछ नहीं आता। तुमने उनको झूठ क्यों कहा कि मुझे घर का सारा काम आता है? चुप कर। देखते ही देखते नेहा की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद नेहा ससुराल में भी लेट से उठती है। अरे नेहा बहू, पहली सुबह और इतनी लेट हैं? आज तो तुम्हारी इस घर की पहली रसोई है, कुछ अच्छा सा मीठा बनाकर खिलाओ बेटा। ओ गॉड, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। बेचारी नेहा अब करती भी क्या, वो चुपचाप किचन की ओर चली गई। एक काम करती हूँ, मोबाइल में रेसिपी निकाल कर बना लेती हूँ, पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि मीठा किस चीज़ से बनता है। नेहा अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। आपकी वजह से ना मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। मुझे यहाँ मीठा बनाने को कह रहे हैं, क्या करूँ? मुझे कुछ भी नहीं आता। कहा था ना बेटा कि घर का काम भी आना चाहिए। तुमने तो कहा मैं मॉडर्न हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, संभालो अब। इस तरह से नेहा जैसे तैसे मीठा बना लेती है और अपने ससुराल वालों को परोसती है। अरे नेहा, ये मीठा है, इसमें तो चीनी ही नहीं है। वो ना माँ जी, चीनी खत्म हो गई थी तो मैं ज़्यादा चीनी नहीं डाल पाई। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं मंगवा लूँगी। बेचारी नेहा झूठ बोलकर बच तो गई, लेकिन वो आगे क्या करेगी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं आता और इन सबको पता भी नहीं है कि मुझे घर का काम नहीं आता। इतने में ही नेहा की सास शोभा नेहा को आवाज़ लगाती है। नेहा बेटा, ज़रा सुनती हो? रात के खाने में चावल की रोटी बना देना, बहुत दिन हो गए चावल की रोटी खाए। जी जी माँ जी, मैं बना दूंगी। मैं जा रही हूँ बाजार, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। हाँ बेटा। अब ये चावल की रोटी कैसी होती है? हाँ, शायद चावल को उबालकर रोटी बनाई जाती होगी, वैसे ही करती हूँ मैं। और नेहा चावल को उबालकर चावल की रोटी बनाने लगती है। चलो, चावल की रोटी तो बना दी, अब इसे परोस देती हूँ। नेहा चावल वाली रोटी को परोस देती है। जैसे ही वो परोसती है, शोभा उस रोटी को देखकर कहती है, नेहा ये कैसी रोटी बनाई है तुमने? ये तो चावल की उबली हुई रोटी है। मैंने तुम्हें चावल की रोटी बनाने को कहा था ना ही चावल को उबाल कर रोटी बनाने के लिए। माँ, भाभी को लगता है खाना बनाना नहीं आता। कितनी अजीब बात है, आजकल की डेट में खाना बनाना नहीं आता। ये कैसी रोटी बनाई है बहू? इसे देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। तुम्हें एक चावल की रोटी बनानी भी नहीं आती? तुम्हारी माँ ने तो कहा था मेरी बेटी को घर का सारा काम आता है। वहाँ सब बैठे बैठे नेहा का मजाक उड़ा रहे थे। सुबह होते ही शोभा के घर उसकी पड़ोसन पहुंच जाती है। अरे ओ बिमला, यहाँ आओ, बैठो। वही सोचा तुम्हारी बहू के हाथ की चाय पी लूं। कहाँ है तुम्हारी बहू? बुलाओ तो सही। शोभा नेहा को बुलाती है। बिल मेरी बहू से, जिसे घर का कोई काम नहीं आता। वो क्या तुम्हें चाय बनाकर पिलाएगी?
क्या कहा तुमने, खाना बनाना नहीं आता? ये क्या मजाक है? हाँ बहन, और इसकी माँ ने मुझे झूठ कहा कि मेरी बेटी को सब कुछ आता है। ये क्या कह रही हो शोभा? मैंने तो सोचा था तुम्हारी नई बहू के हाथों चाय पी कर आती हूँ, और तुम कह रही हो कि इससे कुछ भी नहीं आता। देखिए माँ जी, आप मुझे कुछ भी कह दो, पर मेरी माँ को बीच में मत लाओ, इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ, चल बड़ी आई, कुछ करना धरना आता नहीं, बस मुंह चलाना आता है। अगले दिन जब नेहा अपने पति के साथ बाजार जाती है, तब पड़ोसन नेहा को देखकर मजाक उड़ाने लगती हैं। ए कमला, जरा देख तो सही, यही है शोभा की बहू जिसे घर का कोई काम नहीं आता और ना ही खाना बनाना आता है। तुझे कैसे पता विमला? तुम्हें पता भी है, शोभा के घर में बहू के आने के बाद भी शोभा ही तो खाना बनाती है। क्या बहू के रहते शोभा खाना बना रही है? कल ही तो मैं शोभा के घर गई थी, पता है इसे चावल की रोटी बनाने तक नहीं आती। हे भगवान, इससे अच्छी तो मेरी बहू है, कम से कम खाना तो बना लेती है। अरे खैर छोड़, मुझे क्या शोभा की बहू से लेना देना, चल चलते हैं। ये सब सुनकर नेहा को बहुत शर्मिंदा फील होता है। तभी नेहा के पति रोहन नेहा को कहते हैं, यार तुम्हारे साथ मुझे नहीं आना। देखो तो सब कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं लेना, अब घर चलते हैं। अब आप भी मुझे ही बोलोगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब सुनकर। नेहा बस भी करो, जो तुमसे कभी नहीं होता उसकी वजह से आज सुनना पड़ रहा है। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, कितनी शर्म की बात है। सब तो बोल ही रहे, अब तुम भी बोलो, पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है। इसमें बुरा लगने की क्या बात है, जो है सो है, झेलो। रोहन, अब तुम्हें भी लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता तो ठीक है, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। नेहा के ससुराल वाले नेहा का मजाक उड़ाया करते, जिसे देखकर नेहा मायूस होकर अब खुद से कहती है, अब बहुत हुआ, मैं घर का काम और खाना बनाना नहीं जानती तो इतने ताने सुने पड़ रहे हैं, पर अब मुझे सब कुछ सीखना है। बहुत हो गया माँ जी, आप सबने मेरी बहुत मजाक उड़ाई है, पर मैंने अब डिसाइड किया है कि मुझे खाना बनाना सीखना है। चल, खाना बनाना सीखेगी तू? जरा मैं भी तो देखो कौन सिखाता है तुझे। क्या भाभी, आप भी खुद का मजाक उड़ा रही हो? खाना बनाना सीखोगी? अगर आप सब मेरी मदद नहीं कर सकते तो क्या हुआ, ऐसे भी 5G का जमाना है, मैं फोन से ही सीख लूंगी सब। इस तरह नेहा ठान लेती है कि वो खाना बनाना सीख कर रहेगी। दिन रात मेहनत करके वो मोबाइल से रेसिपी निकालकर खाना बनाना सीखती है। ये रेसिपी को मैं कॉपी में उतार लेती हूँ जिससे मुझे याद रहे। अब इन सबको बताती हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। इन्होंने मुझे बहुत ताने सुनाए, ज़रा मैं अपने मायके तो फ़ोन कर लूँ। नेहा अपनी माँ को फ़ोन लगाकर कहती है, हेलो माँ, कैसी हो? घर पर सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, तू बता तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ माँ, पर यहाँ मुझे सिर्फ ताने ही सुनने पड़ रहे हैं क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने कहा था ना बेटा कि सब कुछ ज़रूरी है। माँ, मैं पहले ही तुम्हारी बात सुनती तो आज ऐसा दिन ना आता, पर कोई नहीं, अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं खाना बनाना सीखूंगी और मैं वही कर रही हूँ। अच्छा सोचा है बेटा, अब दिखा दे कि तुझे भी सब कुछ आता है। धीरे धीरे नेहा फ़ोन की मदद से खाना बनाना आखिर में सीख ही लेती है। सीखते ही कुछ दिनों बाद अपनी सास से कहती है, माँ जी ज़रा किचन में जाकर तो देखिए, मैंने कितनी तरह के डिश बनाए हैं और चक्कर बताना कैसा बना है। अच्छा, तूने बनाया? चलो देखती हूँ कैसा बना है। अरे ननद जी, आप भी तो चलिए, आप भी खाकर बताइए मेरे हाथ की बनी डिश आपको कैसी लगी। हाँ हाँ ठीक है। नेहा सभी लोगों को अपने हाथ की बनी डिश परोसती है। सभी लोग खाकर चौंक उठते हैं। अरे वाह बहू, क्या खाना बनाया है तुमने, खाकर मज़ा ही आ गया। भाभी, ये सच में आपने बनाया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब आपने बनाया है। हाँ बहू, जिसे एक कप चाय तक बनानी नहीं आती थी, वो आज इतनी अच्छी अच्छी डिश बनाना सीख गई। ये सारी डिश मैंने ही बनाई है, आप लोगों को लगता था कि मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ये हुई ना बात। नेहा बहू, अब मैं अपनी सहेलियों को घर पे खाने के लिए बुलाऊंगी, तुम कुछ अच्छा सा डिश बना कर रखना। हाँ। शाम होते ही शोभा अपनी सहेलियों को घर पर खाने पर बुलाती है। अरे विमला, कमला, आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, आओ आओ आओ।
हाँ, आज तुमने हम सबको खाने पे बुलाया है तो हम सब दौड़े दौड़े आ गए। तुम सब यहाँ बैठो, आज मैं हमारी बहू के हाथ से बनी डिश खिलाऊंगी। क्या शोभा, क्या मजाक कर रही है। अपनी बहू के हाथों उसे खाना बनाना आता कहाँ है? तूने ही तो कहा था, भूल गई क्या? हाँ विमला बहन, तुमने सही कहा, पर मेरी बहू ने अब सब कुछ सीख लिया है, इसीलिए तो मैंने आज तुम सबको खाने पर बुलाया है। उस दिन मैंने अपनी बहू को भला बुरा कहा था तो। हाँ हाँ, चलो अच्छी बात है। अब खाना खिलाओगी कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और ऐसे ही नेहा ने अपने हाथों से बनी डिश सबके सामने परोसनी शुरू की। ये लीजिए आंटी जी, आपने कहा था ना कि मुझे कुछ नहीं आता। आज देख लीजिए, ये सब मैंने ही बनाया है। ज़रा चेक कर बताइए कैसा बना है। अरे वाह नेहा बहू, तुमने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। मैंने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ शोभा, तुम्हारी बहू ने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। नेहा, आज मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। हम सब ने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, मुझे माफ़ कर दो बेटा। हाँ भाभी, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। हम सबको भी माफ कर दो नेहा। मैंने भी बाजार में तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था। अरे कोई बात नहीं माँ जी, आंटी जी, ननद जी, अगर आप सब ने मुझे ताने नहीं दिए होते तो आज मैं ये सब सीख नहीं पाती। नेहा, आज तुमने कर दिखाया। और इस तरह नेहा घर का सारा काम और खाना बनाना सीख जाती है। अब उसे अपने ससुराल में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।